अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, यूक्रेन के लिए आइंदा आने वाले 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम बताए जा रहे हैं। ये कहना है यूक्रेन के सदर का, क्योंकि यूक्रेनी सदर और रूसी सदर के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये मुज़ाकरात की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कैसे मुज़ाकरात शुरू हुए और इससे पहले कैसे मुज़ाकरात की ऑफ़र यूक्रेन की जानिब से कैंसिल की गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से बड़े इंटरेस्टिंग और हैरानकुन आदाद शुमार शेयर किए गए हैं कि उन्होंने रूस के कितने तैयारे तबाह किए हैं, कितने रूसी फौजियों को हलाक किया। इसके अलावा चीन की जानिब से बड़ा अहम तरीन एक बार फिर बयान सामने आया है और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि नक्शों की मदद से आपको बताऊंगा कि कौन से इलाके इस वक्त रूसी फ़ौज के कंट्रोल में हैं और कौन से इलाकों में अभी भी रूसी और यूक्रेनी फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी है और उस वक्त हालात क्या हैं, ज़मीनी हालात क्या हैं रूस और यूक्रेन जंग के, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा बताऊंगा कि भारत उल्टे पाँव इस जंग में से कैसे भागा है, ये भी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, मुज़ाकरात बेलारूस में शुरू हो चुके हैं रूसी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान और आइंदा आने वाले 24 घंटे बड़े इंतहाई अहम हैं कि मुज़ाकरात कहाँ ख़त्म हुए, क्या फ़ैसला हुआ। इससे पहले यूक्रेनी सदर की जानिब से रूस की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी उसको मुस्तरद किया गया था और उसके बाद फिर रूसी सदर ने ताबड़तोड़ हमलों का दोबारा हुक्म दिया था और फिर उन्होंने मज़ीद ये भी कहा था कि हमने अपने न्यूक्लियर हथियारों को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया है। रूसी सदर ने अपने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया था। और उसके बाद जब यूक्रेनी सदर ने देखा कि हालात अब हाथ से निकल रहे हैं तो उन्होंने बेलारूस के अंदर ही मुज़ाकरात करने की जो ऑफ़र थी उसे उन्होंने पेशकश को कबूल कर लिया। इससे पहले वो कह रहे थे कि मैं बेलारूस के अंदर आकर मुज़ाकरात नहीं करूँगा, कोई और जब मुकाम ऐसा तय किया जाए जहाँ वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। लेकिन रूस इस बात पर नहीं माना था और अब हालात ये हैं कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। और अब हालातों की बात की जाए तो यूक्रेन की जानिब से जो अदाद शुमार शेयर की गए हैं वो कहते हैं कि हमने 5300 रूसी फौजियों को हलाक कर दिया है, 29 तैयारे रूस के तबाह किए हैं और 191 टैंक्स तबाह किए हैं, 816 जंगी गाड़ियां तबाह की हैं। पाबंदियों की बात की जाए तो अब जो रूसी तैयारे हैं वो यूरोप के फ़िज़ा नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। यूरोप के तमाम मुल्कों की जानिब से अब पाबंदी लगाई गई है रूसी तैयारों को कि वो उसकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा अमेरिका की जानिब से भी मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाबंदियों की बात की जाए तो पाबंदियाँ कुछ ख़ास रूस का नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसके अलावा अमेरिका ने इससे पहले रूस से पहले ईरान पर भी बड़ी पाबंदियाँ लगाई, पूरी दुनिया ने शुमाली कोरिया पर भी पाबंदियाँ लगाई। लेकिन शुमाली कोरिया और ईरान को देखा जाए तो वो रूस की निस्बत कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसी तरह रूस भी सर्वाइव करता रहेगा। गैस तेल वगैरह की बात की जाए तो रूस इस वक्त वो खुद पैदा करता है, किसी दूसरे मुल्क पर रिलाई नहीं करता। तो इसी तरह अब जो स्विफ्ट पेमेंट जो सिस्टम है वहाँ से रूस को निकाला गया अमेरिका की जानिब से। अगर ये जो काम किया गया है इसमें न सिर्फ रूस को मुश्किलात होंगी बल्कि बहुत से यूरोपीय मालिक को भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि रूस का यूरोपीय मालिक के साथ बहुत ज़्यादा लेन देन है, बहुत तरसीलात ज़र होती है रूस की जानिब से यूरोपीय मालिक को और यूरोपीय मालिक की जानिब से रूस को। इसमें ना सिर्फ रूस का नुकसान होगा बल्कि लॉन्ग टर्म में यूरोपीय मालिक का भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ऐसे में यूरोपीय मालिक इन पाबंदियों का कुछ ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करेंगे, इन पाबंदियों को खुद यूरोपीय मालिक कुछ ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकेंगे। और नाज़रीन मोहतरम, अब बात करेंगे कि कौन से इलाके हैं जो इस वक्त रशियन ट्रूप्स, रशियन फ़ौजियों के इस वक्त कंट्रोल में हैं और कौन से इलाके हैं जहाँ इस वक्त रशियन फ़ौजियों और यूक्रेनी फ़ौज के दरमियान जहाँ जिन इलाकों में लड़ाई जारी है। साइड पर नक्शा आपको नज़र आ रहा होगा और उस मैप के अंदर जो पिंक कलर के शेडेड एरियाज़ हैं वो रशियन ट्रूप्स के हवाले हैं और रशियन ट्रूप्स का वहाँ कंट्रोल है। उसके अंदर कीव का कुछ इलाका है जो कि यूक्रेन का कैपिटल है। खार्किव जो कि यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है वो भी रशियन ट्रूप्स के कंट्रोल में है। ओडिशा का कुछ एक एरिया है, साइड पर आपको पिंक कलर का शेडेड एरिया नज़र आ रहा होगा, वो भी रशियन ट्रूप्स के कंट्रोल में है। और इसके अलावा ब्लैक सी के साथ कुछ मुल्का एक बहुत बड़ा इलाका है वो भी रशियन ट्रूप्स के इस वक्त कंट्रोल में है। और कुछ एरोज नज़र आ रहे हैं, ये एरोज वो शो कर रहे हैं जहाँ रशियन ट्रूप्स इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन के ट्रूप्स के साथ। और खार्किव के इलाके में भी आपको इस वक्त एक एरो नज़र आ रहा होगा, वहाँ भी रशियन ट्रूप्स लड़ रहे हैं। कीव जो कि यूक्रेन का कैपिटल है वहाँ भी 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ भी रशियन ट्रूप्स और इस वक्त जो यूक्रेन के ट्रूप्स हैं
वो आपस में लड़ रहे हैं। और अब चीन की बात की जाए तो चीन ने कहा कि माहौल को पुरसकून तरीके से बेहतर किया जाए, और अहम तरीन बात यह की है, चीन ने कहा है कि पाबंदियाँ रूस पर लगाना, जो रूस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो मसले का हल नहीं है। और चीन की जानिब से जो बयान दिया गया है वो एक तरह से रूस की फेवर में है, और इस वक्त चीन भी बड़े तरीके से खेल रहा है और बड़े बैलेंस तरीके से चीन खेलने की कोशिश कर रहा है। और नाज़रीन मोहतरम, ये जो बात की जा रही है अमेरिका की जानिब से कि रूस ने एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करके आलमी कवानीन की पाबंदी की है, तो जनाब जब अमेरिका ने इराक में बगदाद के अंदर बमबारी की, सिविलियंस बहुत ज़्यादा हलाक हुए, अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की, कारपेट बॉम्बिंग की गई, तो उस वक़्त खुद मुख्तारी अफगानिस्तान की कहाँ थी? उस वक़्त इराक के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर जिस तरह बमबारी की गई, उस वक़्त इराक की खुद मुख्तारी किसने तोड़ी थी? और रूस जो हमले कर रहा है वो तो इस वक़्त बड़े नपे तुले लेवल पर जाकर हमले कर रहा है। इस कदर हलाकतें नहीं हो रही सिविलियंस की जिस कदर अमरीकी हमलों में अफगानिस्तान में हलाकतें हुई सिविलियंस की, और इराक के अंदर कारपेट बम्बिंग की गई, और किस तरह आबादियों के अंदर बम बरसाए गए। उस वक़्त अमेरिका को कुछ नज़र नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये आलमी कवानीन की पासदारी है या फिर आलमी कवानीन को तोड़ा जा रहा है। उस वक्त अमेरिका को कुछ नज़र नहीं आया, और आज अमेरिका रूस पर पाबंदियां लगा रहा है और उसके खिलाफ बयान जारी कर रहा है। पूरे यूरोपीय मालिक, पूरा वेस्टर्न अलायंस को आज रूस बुरा लग रहा है कि रूस आलमी कवानीन को तोड़ रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो उधम मचाया था, इराक के अंदर जो उधम मचाया था, उस वक्त किसी की ज़बान पर भी आलमी कवानीन को तोड़ने की बात नहीं आई। और इसके अलावा अमेरिका अगर अपने माजी में जाकर देखे, सदर बाइडन अपने माजी में जाकर देखें कि 1962 में जब रूस ने क्यूबा के अंदर मिसाइल लगाए थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पैदा हुआ, तो तब अमेरिका को कितना दर्द हुआ, कितना ख़तरा था अमेरिका को कि रूस क्यूबा में आकर अपने एटमी मिसाइल लगा रहा है, हमें इससे ख़तरा है। तो उस वक्त अमेरिका एटमी हमला करने के लिए भी तैयार हो चुका था, और आज वही ख़तरा जब रूस को पेश आया तो अमेरिका को फिर इस बात को समझना चाहिए कि रूस को भी अपनी खुद मुख्तारी और अपनी सरहदों का दिफा करना है। और अगर देखा जाए तो यूक्रेन की तबाही में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका दिन ब दिन एक के बाद एक करके रूस के साइडों पे जितने ममालिक थे उनको नेटो में शामिल करता चला जा रहा था। और आपके जब दरवाजे पर कोई असलहा ला कर रख दे और आपका दुश्मन आपके दरवाजे पर अपना चौकीदार बिठा दे तो जनाब फिर आपको भी ख़तरा होगा। और रूस को भी यही ख़तरा था अमेरिका से। और अमेरिका तो जॉर्जिया को भी अपने नेटो के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था और यूरोपीय यूनियन के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। और नेटो एक ऐसा इत्तेहाद है जो ख़ास तौर पर रूस के खिलाफ बनाया गया, और रूस इस बारे में बारहा आगाह करता रहा है यूरोपीय यूनियन को, नेटो को भी, कि यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए। रूस ने ख़ास तौर पर यूक्रेन के सदर को भी कहा था कि आप लोग नेटो में शामिल ना हों, यूरोपीय यूनियन में शामिल ना हों। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो आग भड़काई गई थी उसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनी अवाम और यूक्रेनी फ़ौज भुगत रहे हैं। और आज अमेरिका दूर बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहा है कि किस तरह यूक्रेन के अंदर तबाही आ रही है। और नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।